जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तोम चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। चैनल पे यदि आप नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाती है सबसे पहले वो आपको प्राप्त हो। चैनल पे और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोस हैं, आप उनका भी लाभ उठा सकते हैं। और वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मित्रों, आज बात करने वाले हैं। बहुत दिन पहले एक वीडियो पे एक भक्त ने प्रश्न किया था कि उनको भी मैंने उत्तर दिया था, लेकिन शायद मन में माँ भगवती के द्वारा ये विचार उठा कि और भी इस बात का लाभ उठा सकते हैं। कईयों के मन में प्रश्न आता है कि जो श्री सिद्ध कुंज का स्रोतम है, बिना कवच किए, बिना अर्गला किए, बिना किल्क किए क्या उसको करना चाहिए, उसका फल मिलेगा? तो कहीं ना कहीं उसका उत्तर ये है कि श्री सिद्ध कुंज का स्रोत्रम में ही भगवान शिव कह रहे हैं कि हाँ, ना कवच, ना अर्गला, ना स्रोतम, ना न्यासो, ना च वार्चनम, कुंजिका पाठ मात्र फलम फलम लभेत। कुंजिका पाठ मात्र दुर्गा पाठ फलम लभेत। मतलब शिव जी कह रहे हैं माँ पार्वती से कि कवच की भी ज़रूरत नहीं है, अर्गला की भी ज़रूरत नहीं है, कीलक की भी ज़रूरत नहीं है और न्यास की भी ज़रूरत नहीं है, वार्चनम की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन अब वहाँ पे विचार करने वाली बात ये है कि एक छोटी सी त्रुटि होती है। बहुत सारे साधकों ने भी उसको महसूस किया होगा कि जैसे ही अगर किसी ने बता दी कि आप सिद्ध कुंज का स्रोतों का पाठ करें, आपने गणेश जी का ध्यान नहीं किया, क्योंकि विघ्नहर्ता तो गणेश जी है ना। आपने कवच नहीं लगाया, आप आसन पे डायरेक्ट करने बैठे, तभी कोई ना कोई प्रकट हो गया, या कहीं से कोई अर्जेंट फ़ोन आ गया, या कोई ऐसी घर में कोई ऐसी घटना घटित होगी कि आपको फटाफट पाठ बीच में छोड़ना पड़ा। तो मेरा ये मैं भगवान शिव ने जो कहा है वो सही है कि डायरेक्ट भी सिद्ध कुंज का स्रोतम का जो पाठ है वो दुर्गा पाठ का फल देता है। लेकिन अगर आपका पाठ पूरा ही ना हो, बीच में ही आपको पाठ छोड़ना पड़े, तो फिर थोड़ी सी एक त्रुटि है। कई लोग बार बार कंप्लेंट करते हैं कि हम जैसे ही पाठ करने लगते हैं तब तक कोई ना कोई प्रकट हो जाता है, या कोई ना कोई आ जाता है, या कोई ऐसी दुर्घटना हमारे साथ घट जाती है कि हम पाठ ही नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि वैसे तो देखिए, पाठ जो अंग है, 6 अंग है जिसके द्वारा दुर्गा सप्तशती का पाठ बताया हुआ है। कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, न्यास, जो पाठ हैं, मूल पाठ हैं, उनको करने का एक तरीका है, एक लेवल है, मतलब ऊर्जाएं हैं ना। न्यास करता है, उसमें फिर कवच लगाया जाता है, मंत्रोच्चार के द्वारा फिर आगे बढ़ा जाता है, पौड़ी दर पौड़ी की चीज़ है। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि कवच जब आप कर लेते हैं, कवच का बहुत बड़ा रोल है और रोगों से भी हमारी सुरक्षा करता है। और जो शरारती तत्व हैं, जिन्होंने थोड़ा कुछ इधर उधर का तंत्र का सीख लिया है, लेकिन दूसरों को परेशान करने से नहीं हटती, क्योंकि उनको खुजली होती है ना बार बार कि थोड़ा सिद्धियाँ आ गई या थोड़ा सा सीख लिया तो दूसरों को परेशान करें कि कोई हमारे से आगे ना निकल जाए। दुर्गा सप्तशती इस कली काल में वो जो गलत तांत्रिक है उन सब की काट है कि माँ की जब शरण मिल जाती है, माँ दुर्गा की जब ऊर्जाएं मिल जाती हैं, फिर उसका जिसके ऊपर माँ ने हाथ रख दिया तो असली राजा वही है, और उसका कोई भी नेगेटिव जो फोर्सेस हैं। इसीलिए कवच का बहुत बड़ा रोल है। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि जब आप कवच कर लेंगे, पहले आपने गणेश जी का ध्यान किया, वंदना की, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गंगणपते नमः। मैंने पहले भी बहुत बार बात की है कि कोई माला भी अगर आप जाप करें तो पहली माला गणेश जी की होनी चाहिए। नहीं तो कई लोग कहते हैं हम तो 100-200 माला कर लेते हैं, हमारे फल नहीं मिलता। तो उसके बाद जब आप वो चीज़ कर लें, गणेश जी का ध्यान हो गया, वंदना होगी, और उसके बाद में जब आप कवच को कर लेते हैं, फिर सब जगह से आपकी एक तरह से सुरक्षा हो जाती है। विघ्न आएंगे तो उनको गणेश जी पहले ही दूर कर देंगे।
कोई विघ्न बाधा, क्योंकि विघ्न हरता तो गणेश जी है ना, उनका आराधन पूजन नहीं करेंगे तो बाधाएं आती रहेंगी, पाठ बीच में होगा ही नहीं, कोई ऐसी बाधा आ जाएगी आप उसको कर नहीं पाएंगे। और दूसरी तरफ जो शरारती तत्व हैं वो पहले से तैयार हैं कि आपका पाठ ना हो जाए कहीं, क्योंकि उन्होंने जो शरारतें करनी हैं, अगर आप मास्टर डिग्री कर लोगे तो छोटी मोटी फर्जी डिग्री वालों को क्या होगा फिर उनका। इसीलिए अगर जब कवच लगा करके आप, नहीं अर्गला करने का भी टाइम है, कीलक करने का टाइम है, तो कवच ज़रूर करें। भगवान शिव जी जो है वो अपने दुर्गा सप्तशती के अंदर जब सिद्ध कुंज का स्रोत में कह रहे हैं, वो अपनी जगह सही है, लेकिन इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखिए कि हर किसी की ऊर्जाएं शरीर की उतनी नहीं है। अब किसी ने आपके ऊपर पहले ही कोई गलत चीज़ छोड़ी है, खैर मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाऊँगा। उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो कभी पूजा पाठ नहीं करते, कोई साधना नहीं की, जिनका स्नान संध्या से कोई लेना देना नहीं है, अपनी शारीरिक पवित्रता का कोई नियम नहीं है, जब कोई उनके ऊपर, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, मांस मदिरा का अगर आप सेवन करेंगे, स्नान ध्यान संध्या नहीं करेंगे, गलत जगहों पे रहेंगे, वहाँ पे साफ़ सफाई नहीं रखेंगे, ना ही वहाँ पे जोत करेंगे, ना ही वहाँ पे धूप करेंगे, तो गलत चीज़ों को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। सबके लिए नहीं। अब कई लोग आते हैं, महाराज जी हम तो उनको देखते हैं तो बड़े नहाता भी नहीं आदमी यार, करोड़पति है। तो कुछ लोगों के पास पिछले जन्म का संचित पुण्य है, वो अपना इस जन्म में ख़त्म कर रहे हैं। एकदम ही रोग लगता है, और ये जो करोड़ों हैं अरबों हैं, कई बार एक ही मिनट में सब चौपट हो जाता है, क्योंकि पिछले जन्म में तो पुण्य किया था, पर इस जन्म में अब ध्यान दे नहीं रहे, ना दान कर रहे हैं, ना ही कोई जाप कर रहे हैं, ना नियम कर रहे हैं, और उनको देख करके 100-200 और ख़राब हो जा रहे हैं कि महाराज उनको देखने बड़े करोड़पति हैं, वो तो दारू भी पीते हैं, मदिरा भी खाते हैं, मदिरा का सेवन भी करते हैं, मांस भी खाते हैं, लेकिन महाराज जब बुरी चीज़ें लग जाती हैं तो 1 मिनट में ही सारी संपत्तियां जीरो हो जाती हैं। और जो माँ की शरण में है, जो ठाकुर जी की शरण में है, जो शिव जी की शरण में है, किसी भी देवी देवता की पवित्रता से शरण में है, तो यहाँ तक कि हमारे पितृ भी जब आपसे प्रसन्न होंगे तो आपकी रक्षा करते हैं। लेकिन जब हम नियम से उनको पूजेंगे ही नहीं, घर में पूजन नहीं हो रहा, कई कई सालों के हवन नहीं हो रहा, घर में गलत गलत सपने भी आ रहे हैं, दुर्घटनाएं घटते घटते रह जा रही हैं, पर संकेतों का हम समझ नहीं रहे हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे कवच का बहुत बड़ा रोल है। और कवच जो दुर्गा सप्तशती में जो संस्कृत के वो मंत्र हैं, उन्हीं के बीच में वो दिव्य साउंड वेव्स के बीच में वो दिव्यता वो छुपी हुई, उसको करके आप घर से निकलेंगे तो आप, जब आपका कहते हैं ना बाहर बहुत बारिश हो रही है, अच्छी कंपनी का रेन कोट जब आप पहन के जाएंगे तो फिर आपको बारिश से डर नहीं लगेगा, जैसे मर्जी घूमो कि जी मेरे को जुकाम हो जाएगा, मुझे ये हो जाएगा, है ना। तो जब ये चीज़ें हो जाएंगी, कवच जरूर करें। उसके बाद चाहे आप सिद्ध कुंज का स्तोत्रम करें, नवान मंत्र का जप करें। कई लोग ये भी बताते हैं कि हम बस जाप कर, अब जैसे कईयों को बताते हैं ना कि आप पहले नवारण मंत्र की प्रैक्टिस करो, तब जाके आप सिद्ध कुंज का स्तोत्र में जाओ। क्यों वो बताते हैं, सिद्ध कुंज का स्तोत्र में भी जो मंत्र है उसमें भी पहला जो पाठ है वो निवारण मंत्र का है। जो करते हैं उनको पता होगा, नेट पे भी अवेलेबल है, चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह से मंत्र की दीक्षा दे देना या मंत्र के बारे में कुछ ऐसे रहस्य उनको उजागर कर देना वो पॉसिबल नहीं होता, कई बार गुरु आगे नहीं होती। तो स्वयं इसको चेक करें। तो पहला पाठ जो है उसमें ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे निवारण मंत्र का ही पहला पाठ है। उसका ओम ग्लौं हूं जो उसमें ज्वालाय ज्वालाय ज्वल जल प्रज्वल प्रज्वल ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे हंग शंग लंग शंग फट स्वाहा, वो पूरा मंत्र है। और मैं किसी को भी यहाँ से कोई एक तरह से वो नहीं कर रहा कि ऑफरिंग कर रहा हूँ कि भैया आओ मैं कुछ कह रहा हूँ तो कुछ करो। पहले माता रानी को मत्था टेको, गणेश जी का भजन पूजन करो, भगवान शिव को भी जो है आप नमन करके फिर माता रानी की आराधना, जब माँ के शरण में चले जाओगे बच्चे बन के, तो माँ अपने आप ही आपको गाइड करती है कि कैसे बिट बाय बिट करना है। अब कई बार लोग कहते हैं कि फिर जो हम जी नवान मंत्र ही करने बैठते हैं तभी कोई बात आ जाती है, तो पहले भाई गणेश जी का ध्यान जरूर करो। कवच इसीलिए मैं कह रहा हूँ, चाहे आपको अभ्यास नहीं है कवच का, पहले उसको पढ़िए तो सही। संसार के अंदर अगर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है
जो यदि आप करना चाहें तो वो नहीं हो सकती। और माँ की कृपा तो ऐसी है कि जब माँ की कृपा हो जाती है तो लंगड़ा भी रेस में फर्स्ट आता है और गूंगा भी संगीतकार हो जाता है। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो ये चाहते हैं कि हम सिद्ध कुंज का श्रोतम करें तो थोड़ा सा चेंज है। भगवान शिव अपनी का सही है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, वो उसमें कोई गलत बात नहीं, लेकिन अपनी ऊर्जाओं के हिसाब से कि हमने कभी कोई साधना की है या हम किसी के शरण में पहले से हैं या गुरु ने हमारे को मंत्र दिया, हम गुरु की शरण में नहीं है, अब डायरेक्ट है, ना गुरु की शरण है ना कभी कोई साधना की है, डायरेक्ट बस पड़ोसी ने कह दिया जी सिद्ध कुंज का श्रोतम करो या नेट पे देख लिया और जाके डायरेक्ट करने लगे। अब हो नहीं रहा, पाठ बीच में कर नहीं पा रहे हैं, बाधाएं आ रही हैं। तो इसीलिए सीधा सा क्रम है, उसको समझ लीजिए। पहले गणेश जी का वंदन आराधन कोई भी कर्म करें, उसके बाद फिर भगवान शिव को नमस्कार करें। आपके गुरु हैं तो उनको नमस्कार करें, अगर गुरु नहीं है तो हनुमान जी को, शिव जी को, ठाकुर जी को गुरु मान के कि महाराज हम जो कार्य करने जा रहे हैं उसमें जो बाहर की बाधा है आप उसमें हमारा मार्गदर्शन कीजिए। बिना गुरु के बड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे तो दुर्गा सप्तशती इतनी सुंदर पुस्तक है, उसके अंदर हर एक चीज़ जो है वो एक गुरु की तरह ही लेवल टू लेवल बताई गई है, अगर करे आदमी तो, बट समय लेती हैं चीज़ें। उसके बाद फिर नवान मंत्र की साधनाएं प्रारंभ करें। ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, उसी में ऐंग महासरस्वती, ह्रीं महालक्ष्मी, क्लीं महाकाली उसी मंत्र के बीच में छुपी, और चामुंडा का स्वरूप भी उसी मंत्र में। तो जब गणेश जी का आराधन कर लिया, कवच कर लिया, उसके बाद फिर नवान मंत्र की जब साधना कर ली, उसके बाद फिर जब आप सिद्ध कुंज का श्रोतम के लिए जाएंगे तो बाधाएं कम आएंगी। हो सकता है कि थोड़ा समय लगे आपकी साधनाओं को, कि पहले तो उच्चारण ही नहीं आपको अभ्यस्त होगा, उच्चारण अभ्यस्त हो जाएगा उस मंत्र का, तो धीरे धीरे करके, जैसे एक रस्सी बोलते हैं ना कि पत्थर पे बार बार जब रस्सी गुजरती है तो वो भी जब 100 बार या 1000 बार उस पर से गुजरती है तो पत्थर पे निशान डाल देती है। तो ऐसी साधनाएं हैं, जब धीरे धीरे साधक बार बार देवी देवता का अर्चन करता है, पूजन करता है, नियम पक्का हो जाता है। अब ये नहीं कि आज जी हम तो आज हमें बहुत मन कर रहा है आज हमारे को जाप करने का, 30 मालाएं कर ली और हफ्ते बाद कभी कोई फ्रेंड फ़ोन कर दे रहा है तो वहाँ घूमने चले जा रहे हैं, कहीं जी कोई शादी आ गई हम वहाँ जा रहे हैं, तो बीच में वो जाप भी छूट गया। तो नियम ये होना चाहिए, यदि माला पे नियम नहीं कर पा रहे हैं आप तो चाहे मन में ही जाप करें, मानसिक जाप करें, चाहे आप 108 ही करें, पर नित्य एक नियम होना चाहिए। जैसे हम भोजन खाते हैं हमारे शरीर के रक्षण के लिए, तो जो हमारी आत्मा है उसका भी भोजन है, वो अध्यात्म, वो जो हम जाप करते हैं वो हमारी आत्मा का, हमारे सूक्ष्म शरीर का भोजन है। सूक्ष्म शरीर, अब फिर वही लंबी टॉपिक छट जाएगा कि मोटा मोटा बताता हूँ। 3 तरह का शरीर होता है, बाहर का स्थूल शरीर जो ये दिख रहा है, फिर सूक्ष्म शरीर होता है जैसे हम सोते हैं, जो रात को घूमता है, सपन देखता है, उसके बाद फिर हमारा कारण शरीर होता है, जो अंदर वो ज्योत आत्मा, जो ठाकुर जी का अंश, जो भगवान शिव का अंश जो है अंदर छुपा हुआ है। तो सूक्ष्म शरीर को जब खुराक मिलती है तो जो ये सूक्ष्म जगत की चीज़ें हैं, जो बोलते हैं जी नेगेटिव आत्माएं हैं, नेगेटिव भूत प्रेत हैं, ये फिर जब आपकी सूक्ष्म ऊर्जाएं ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर वो आपके ऊपर हावी नहीं हो पाते। कई आते हैं ना, बोलते हैं जी रात को दबाव पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है। अब कई लोग उसको स्लीप पैरालिसिस का नाम देते हैं जो डॉक्टर्स अपनी भाषा में, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि नहीं यार, कि कुछ गलत चीज़ें जो हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही हैं। तो जब आपकी सूक्ष्म ऊर्जाएं, जैसे माँ का नवान मंत्र है, प्रचंड ऊर्जा है, उसको करते हैं, ऊर्जाएं जागृत होती हैं सूक्ष्म शरीर की भी, तो फिर वो चीज़ें आपके ऊपर प्रभाव कम डाल पाती हैं या डाल ही नहीं पाती हैं। ये कवच का बहुत बड़ा रोल है। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। कवच के जो बहुत सारे लाभ हैं, अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आज सिर्फ टॉपिक इतना था कि सिद्ध कुंज का श्रोत्रम जो है वो डायरेक्ट करें बिना कवच के, अर्गला के, कीलक के। तो सिर्फ कवच और सिद्ध कुंज का श्रोत्रम की हमने बात की कि जो हमारा मत है, एक्सपीरियंस कहता है कि सुबह घर से भी निकलते हैं तो कवच का पाठ करके निकलें तो आप सब जगह से सुरक्षित रहेंगे। और उसके बाद चाहे फिर आप नवान मंत्र की साधना करें, आप सिद्ध कुंज का श्रोत्रम करें, समय तो आपको थोड़ा सा देना पड़ेगा।
क्योंकि 2 मिनट में सिर्फ नूडल तैयार हो सकती है, लेकिन जो महान सिद्धियां हैं अध्यात्म से जुड़ी हुई, जो ऊर्जाएं हैं, शक्तियां हैं माँ भगवती की, उनको भी अंगीकार करने में समय लगता है। अब यहीं से कोई लोग कहने लगा था ये यूट्यूब पे आके बैठ गए, फलाना फ़ोन नंबर पे फ़ोन करें, हम चुटकियों में आपका ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो चुटकियों वाला जो उपाय है ना, वो चुटकियों तक ही रहता है, बस थोड़े दिन के लिए होता है ना। कई बहुत सारे प्रोडक्ट बहुत सारी अपनी प्रमोशनें करते हैं, आज ही लगाएं सदा बाहर चलेगा, थोड़े दिन के लिए चला, उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो बहुत सारे मंत्रों के टाइप हैं, तभी मैं कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब रखिए। आगे भी माँ भगवती की कृपा से शायद बहुत सारे वीडियोस आएंगे कि मंत्र कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर साधक कहते हैं कि ये तो सब कुछ आप तो हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा था बोले। तो सिर्फ इतना याद रखिए अभी आज के लिए कि अगर हो सके तो कवच का पहले पाठ करें, गणेश जी का आराधन करें, उसके बाद फिर चाहे आप निवारण मंत्र का जाप करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, और उसके बाद फिर अगर आपकी इच्छा, जो आपके आस पड़ोसी जिसने भी आपको, किसी गुरु ने या संत ने आपको दिया है कि श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ करें, तो फिर आप वो कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है, जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम है, कहीं मैं पहले भी बात कर रहा था, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, शायद आगे भी ये इस पर वीडियो बनाया जाए, कि कहीं ना कहीं जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ है वो हमारी कुंडलिनी जागरण से भी जुड़ा हुआ है। जो हमारी आंतरिक ऊर्जा है उसको भी जागृत करने का वो मंत्र है। अभी उसके बारे में पूरी बात नहीं कर रहे हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, शायद किसी अलग वीडियो में डिटेल से सिद्ध कुंजिका के बारे में पहले भी चैनल पे एक वीडियो है, और आगे भी यदि आपका प्यार मिलेगा तो माँ भगवती की कृपा से, भगवान शिव जी की कृपा से, फिर उसके ऊपर आगे और वीडियो डिटेल में बनाया जाए, ताकि आप उसको, जो गहराइयाँ हैं उस चीज़ की, वो जब आपके बुद्धि में आ जाता है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में भी ये बात कही गई कि जो जान करके कि उसका अर्थ क्या है, उस मंत्र को हम किस लिए कर रहे हैं और उसका क्या प्रभाव है, जब उसको जान करके हम उसको करते हैं तो उसका पूरा पूरा फल जो है माँ भगवती की कृपा को एक साधक प्राप्त कर सकता है। लेकिन जब हम उसके बारे में जानते ही नहीं, अब संस्कृत का उच्चारण, जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र भी है उसमें भी संस्कृत के मंत्र हैं, और हिंदी, अब तो श्री दुर्गा सप्तशती में गीता प्रेस गोरखपुर वाली जो पुस्तक है उसमें बहुत सुंदर है कि आपको हिंदी अर्थ भी किसी किसी पुस्तक में आपको संस्कृत मंत्र के साथ ही है, तो आप वहाँ भी समझ सकते हैं कि इसका मंत्र क्या है। लेकिन इस बात को समझने की कोशिश करें कि वो जो प्रचंड शक्तियाँ हैं वो संस्कृत के उन मंत्रों के अंदर छुपी हुई हैं। बहुत सारे लोग साधक माँ के हैं, ठीक है, कोई चमन की किताब से पाठ करता है, बहुत जल्दी पाठ कर लिया, लेकिन जो असली साधना है, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई ब्राह्मण ही है तो फिर, या कोई पंडित है तो वही उस चीज़ को कर सकता है, आसानी ज़रूर होती है उन लोगों को, क्योंकि शुरू से बचपन से पूजा पाठ से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन जब आप माँ से वो चीज़ मांगेंगे, आपकी आस्था माँ भगवती में जुड़ी हुई है, तो आप खुद देखोगे कि ऐसे भी चमत्कार होते हैं कि जिसने कभी संस्कृत नहीं पढ़ी, आज वो बहुत अच्छा उच्चारण कर रहा है दुर्गा सप्तशती के पाठों का। हमारे साथ बहुत सारे चमत्कार हुए माँ की कृपा से, लेकिन कुछ एक किस्से जब माँ चाहेगी तो ही वो जीवा से बाहर आते हैं, और बहुत सारे ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं माँ भगवती की कृपा में, क्योंकि वो महामाया है, उसको हर कोई उजागर भी नहीं कर सकता जब तक माँ नहीं चाहेगी। तो जब अगर आपके अंदर वो भाव होगा, माँ के प्रति आपकी श्रद्धा होगी, माँ के प्रति आपकी एक दृढ़ निश्चय होगी, क्योंकि ये मार्ग आसान नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी परीक्षाएं भी होती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारी चीज़ें आपसे अलग कर दी जाती हैं, आपको लगेगा यार मैं तो जैसे पाठ करूँ मेरा अच्छी नहीं रहा है, मेरे परिवार में से कभी कोई जा रहा है, या वो मेरे से अलग हो गई, या ऐसा हो गया, अलगाव हो गया। ऐसा भी परीक्षाओं के रूप में कई बार होता है, और ये मार्ग तभी मैं कह रहा हूँ कि आसान नहीं है। लेकिन जहाँ माँ की कृपा हो जाती है, तो माँ चाहेगी तो 1 मिनट में अगर माँ देने पे आ जाए तो इतना इतना कई बार माँ दे देती है कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि कहाँ कहाँ से आ रहा है।
और कई बार अगर माँ रुष्ट हो जाएं या माँ परीक्षा लेने पे आ जाए साधक की, तो कई बार ऐसा भी समय आता है। पर सोचने और समझने वाली बात वही है कि कुछ भी हो जाए, ना ही माँ का पाठ छोड़ना है, ना ही माँ की आराधना छोड़नी है। तभी आप जो वो माँ भगवती की पूरी कृपा है उसको आप अंगीकार कर पाएंगे। तो ये था वीडियो मित्रों, शायद थोड़ा लंबा हो गया, आगे भी चर्चा जारी रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। तब तक माँ भगवती करे, भगवान शिव करें कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका पूरा परिवार दीर्घायु हो और आप अपने जीवन की आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति की ओर अग्रसर होते रहें। कोई भी प्रश्न आपने पूछना है तो सीधी सरल भाषा में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मर्यादा का ख्याल जरूर रखिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे और माताएं भी वीडियोस पे आके कमेंट्स पढ़ती हैं कई बार, तो मर्यादा को भी रखना हमारा काम है। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी मित्रों।